बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, जो आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू एडिशन, उसका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या जी हमारे पास, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए जो नंबर हैं उनमें से रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हमने अलग अलग करना है। तो पहले देखते हैं जी रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। डेफिनेशन से इनको क्लियर करते हैं, फिर इनको जी सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर क्यू से लिखते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी। पी और क्यू जो हैं वो बिलोंग्स करें जी को। जी हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड जो डिनोमिनेटर है वो मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ही ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा सवाल तो हल होगा ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन उसका नहीं होगा। तो वो हमारे पास क्यू जो है मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। आई कॉल्ड रैशनल नंबर्स, उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं, या उर्दू में कहूँ तो उनको नातक आदाद कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे 7/9 -5/3 0/11 ये सारे p बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि बाय की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है इसको हम कैपिटल लेटर क्यू से हम इसको लिखते हैं। रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म विच हैज़ टू फॉर्म। रैशनल नंबर्स को हम वो कहता है कि रैशनल नंबर्स को कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच हैज़ टू टाइप्स, जिसकी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो हमारे पास हकीकी अदाद होते हैं वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स का मजमुआ होते हैं। रियल नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। अगेन जो है रैशनल नंबर्स को जो डिवाइड किया जाता है, किस में डिवाइड किया जाता है, वो पहले रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि जिनके पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उस टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं। उस एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते बल्कि रिपीट होते जाते हैं। ये है जी रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज। इसको समझ लें। इनको समझ लेंगे तो आपके लिए सवाल नंबर 2 को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होते हैं। सेकंड है जी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग देखें जी, नाम से ही पता चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म नहीं होते बल्कि एंड रिकरिंग, बल्कि रिपीट होते जाते हैं। ये है जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। इर्रेशनल कीजिए आगे एक कैटेगरी, वो है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी कि चलते जाते हैं, इख्तिताम पजीर नहीं होते, ख़त्म नहीं होते डेसिमल के बाद। साथ ही नॉन रिकरिंग डेसिमल भी होंगे। नॉन रिकरिंग मतलब के रिपीट नहीं होंगे, आगे से आगे चलते जाएंगे लेकिन रिपीट कभी भी नहीं होंगे। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे। एग्जाम्पल को समझ ले पहले, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। इस एग्जाम्पल तो आपके लिए सवाल नंबर 2 हल करना बहुत आसान रहेगा। सबसे पहले है जी स्क्वायर रूट 17। स्क्वायर रूट 17 दिया हुआ है, उसने साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, रीज़न भी दिया हुआ है। बताया गया है कि सिंस 17 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 17 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट 17 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस कैटेगरी में आता है? इस वाली कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये किसकी कैटेगरी है? इर्रेशनल नंबर की, तो ये आ जाएगा इर्रेशनल। नेक्स्ट है जी
8.04, 8 सिंस 8.04 इज टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद क्या है, फाइनाइट नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग होगी तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, रेशनल वाली में। रेशनल की दो कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है जी। थर्ड वाला पार्ट पाई, पाई उसने कहा सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये याद रखिएगा कि पाई हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सी कैटेगरी में आता है, इरेशनल में, तो ये इरेशनल नंबर होगा। पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। 22/7, 22/7 देखिए, ये इसको ऑलरेडी उसने p/q की फॉर्म यानी बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। √2 इज इरेशनल नंबर बिकॉज ये √2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, इरेशनल नंबर होगा। 63 जो देखिए, 63 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 60 से डिवाइड पे अगर हम 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 63 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 63 ही आएगा, विच इज़ इन p/q फॉर्म, जो कि p/q की फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए 0.333, सो उनका मतलब है कि ये आगे से आगे रिपीट होते जाते हैं। इज़ अ रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ रिटन एज 1/3। रिकरिंग का मतलब है कि ये रिपीट होते जाते हैं आगे से आगे। नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे से आगे चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन साथ ही ये भी कंडीशन है कि ये रिपीट भी होते चले जाते हैं। जब रिपीट होते चले जाएंगे तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, इस वाले में। तो ये किसका है जी, टाइप किसकी है, रेशनल नंबर की, तो ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा। 0 इज रिटन एज 0/1, 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, देखिए जी, पहला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, √5। तो √5 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लिखेंगे √5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जब होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जब होगा तो वो आ जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर्स में। तो हम इसको लिख देंगे, इट √5 इज इरेशनल नंबर। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखें जी, 1/7 ऑलरेडी जो है p/q की फॉर्म में दिया हुआ है, वह हम लिख देंगे 1/7 इज़ इन द p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में जब होता है तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है, तो हम इसको लिख देंगे, सो 1/7 इज़ रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है जी 3 वाले में देखें, 0.81, 82, 81, 82 अगेन अप टू सॉन रिपीट एंड रिपीट होता जा रहा है। तो हमें इसको देखें, अब देखें ये रिपीट तो हो रहा है यानी रिकरिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा। जो ख़त्म ना हो रहा हो, तमपजी ना हो रहा हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन रिकरिंग भी है साथ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होगा वो किसकी टाइप में आता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है रैशनल नंबर की। तो ये हमारे पास ये भी इस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, तो ये हमारे पास ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। पांचवा पार्ट देखें जी, पांचवें पार्ट में 2.751 दिया हुआ है। तो देखेंगे डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर, कितने नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी फाइनाइट नंबर आ रहे हैं। तो इसको हम लिख देंगे 2.751 हैज़ फाइनाइट नंबर इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, सो 2.751 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा।
नेक्स्ट देखें जी, 6 वाले में दिया हुआ है 22/7, ऑलरेडी इन पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 22/7 इज आर रेशनल नंबर। 8th वाला पार्ट देखें जी, इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 25 दिया हुआ है, तो 25 जो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 5 का, हम इसको 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये जो स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता होता है, हमारे पास 5 नंबर आ जाएगा अकेला। हम 5 को 5/1 यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम जिन नंबर को लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 25 या स्क्वायर रूट 25 जो होगा वो भी हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा।